जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, ये हमारा रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। आप रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम इस क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे मित्रों, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है मित्र, द्रव के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, वेंटोमेट्री, अनाम, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करें द्रव के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा विकल्प बी जो होगा इसमें सही होने वाला है। तो विकल्प बी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में हम चर्चा कर लें जो पूछे जाते हैं मित्रों एग्जाम में। ये जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वेंट्रोमेट्री, इसका प्रयोग किसका किया जाता है, तो जो हमारा लिक्विड होता है तरल के प्रवाह को मापने के लिए किसके प्रयोग में किया जाता है, तरल का प्रवाह, जो तरल का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए वेंट्रोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं एमीटर। अगर पूछा जाए एमीटर के बारे में हम बात करेंगे मित्र। तो एमीटर जो प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने में प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा नापने में। तो आप इसको भी याद रखेंगे, किसके बारे में प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा में को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं एक दो महत्वपूर्ण और। वोल्ट मीटर अगर बात करें, वोल्ट मीटर का नाम आता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग मित्र किस में किया जाता है, तो विभवांतर नापने में किया जाता है। किसके में, तो विभवांतर। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला एक ऑप्शन और है जिस एक और हम चर्चा कर लेते हैं। 4 से 5 हम प्रत्येक प्रश्न में ऐसे चर्चा करेंगे तो आसानी से महत्वपूर्ण कवर हो जाएंगे। अगला दे रखा है पिटोट ट्यूब। कौन सा, पिटोट ट्यूब। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो हमारा प्रवाहित जल होता है, बहता हुआ जल होता है, जो उसको बहता हुआ जल, प्रवाहित जल का वेग, उसकी स्पीड मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है पिटोट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य उपकरण जिसके कुछ मापा जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मित्र। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न पर जाएं तो उसके परिपेक्ष में हम बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो रखा है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर, अमीटर, क्या क्या दे रखा है मित्र, तो आप बताएंगे। विकिरण को मापने के लिए उपकरण का दे रखा है वोल्टमीटर होना चाहिए, वोल्ट लिखा है, वोल्टमीटर, अमीटर, गीजर मूलर काउंटर और स्पेक्ट्रोमीटर। तो अगर इसके परिपेक्ष में बात करें, विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गीजर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा विकल्प जो सही होगा, विकल्प सी सही होगा। अगर हम बात करें ये जो गीजर मूलर काउंटर, ये जो अल्फा, ये क्या होता है, अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा होती हैं, अल्फा को भी मापता है, बीटा को भी मापता है और गामा को भी मापता है। और इसके साथ साथ अल्फा बीटा गामा के साथ साथ जो ब्रह्मांड की किरणें हैं, ब्रह्मांडीय किरणें हैं, उनको भी मापने में, ब्रह्मांडीय किरण जो जितनी भी हैं उनको भी मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो अनावेशित कण होती हैं उनको नहीं पता कर सकता, इसके बारे में आप याद रखेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न। ये जो वोल्ट मीटर दिया है, वोल्ट मीटर का प्रयोग जानते हैं विभवांतर मापने में किया जाता है। तो इसके परिपेक्ष में हम बात कर चुके। आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर का प्रश्न जो है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के कारण, विकास के कारण बनती है। क्या दे रखा है, फिनेल कैंटोनिंगोवा, अल्बिनिज्म, वर्णहीनता, जिसको कहते हैं हायर लिप, सिकल सेल और मिया जिसको विटिलिगो कहते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कौन सा होता है, तो हम बात करेंगे प्यारे मित्र, इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। तो यानी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण कौन सी, अल्बिनिज्म, जिसको कहते हैं वर्णहीनता होती है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, घास के वैज्ञानिक को अध्ययन को कहा जाता है। क्या दे रखा है, जो घास है मित्र, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे। घास के वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है इसको कहते हैं
एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है किसके अध्ययन को? घास के अध्ययन को। और यहाँ पर देखिए पोमोलॉजी दे रखा है, तो इसमें फलों के बारे में अध्ययन जो होता है, फलों का संवर्धन जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। आगे हम बात करते हैं कुछ और प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन को के बारे में चर्चा करें तो हमारा कुछ और प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन कौन कौन सा है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं मित्र। हमने पोमोलॉजी के पास पढ़े, अगला पढ़ते हैं इथेनोलॉजी। किसके बारे में? इथेनोलॉजी के बारे में। अगर हम इथेनोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसमें क्या होता है? मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला है एग्रीकल्चर। किसका है मित्र? एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? तो कृषि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो सभी से आसानी से बता सकते हैं। अगला जो दे रखा है मित्र, अगले के बारे में हम चर्चा करेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें मित्र, तो एंथोलॉजी में क्या हो जाता है? पुष्पों का अध्ययन, जो फूल हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है पेलियोजूलॉजी। अगला क्या है? पेलियोजूलॉजी। पेलियोजूलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? जंतुओं के जो जीवाश्म होते हैं, जंतुओं के क्या मित्र? तो हम बता देंगे, जंतुओं के जो जीवाश्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो जंतुओं का जीवाश्म होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेलियोजूलॉजी। इसको भी आप याद रखेंगे। आज के हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न मित्र, अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? तो भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कह रखे हैं किसी भौतिक संकेत है मित्र, कोई भौतिक संकेत है उसको विद्युत संकेत में बदलना है तो उसको किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है सेंसर, एम्पलीफायर, पुनरावर्तक और ट्रांसड्यूसर। तो आप बताएंगे कौन सा मित्र होता है? तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो भौतिक संकेत होता है उसको किसमें परिवर्तित करने के लिए? उसको विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही अगर हम बात करें सेंसर के बारे में अगर हम बात करें, एक ऐसा उपकरण होता है जो सिग्नल को से ऊर्जा प्राप्त कर, जो कोई सिग्नल मिलता है सिग्नल से ऊर्जा प्राप्त करता है, उस दूसरे डोमेन में ऊर्जा परिवर्तित करता है और फिर उसके बाद वो सिग्नल देता है। अब आगे बात करें जो एम्पलीफायर दिया गया है, अगर इस एम्पलीफायर के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल, वोल्टेज तथा धारा को बढ़ा देता है। सिग्नल के क्या करता है? वोल्टेज और धारा को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो इसको आप याद रखेंगे, एम्पलीफायर। अगला जो है हमारा टंगस्टन का प्रतीक पूछा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा हिंदी लिख उठा है, इसको सुधार करते हैं। टंगस्टन TN, ये हो जाएगा TU हो जाता है, TG हो जाता है और AW हो जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग क्या होता है? सब TN के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं मित्र ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है मित्र क्या होता है? W होता है। इसको आप याद रखेंगे, यानी जो हमारा विकल्प D होना चाहिए वो यहाँ पर सही होगा। कुछ प्रतीक जैसे पूछे जाते हैं, सोडियम का प्रतीक पूछा जाता है तो इसका प्रतीक Na होता है। क्रोमियम के पूछा जाता है तो Cr होता है। कॉपर का पूछा जाता है तो Cu, जिंक का पूछा जाए Zn और गैलियम का अक्सर पूछा जाता है तो इसका प्रतीक क्या होता है? Ja होता है। तो आज के हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। आज का हमारा अगला प्रश्न है मित्र, तो निम्नलिखित में किसे, क्या है आज का हमारा प्रश्न मित्र? तो निम्नलिखित में किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? क्लार्क सेल को, इलेक्ट्रोलाइट सेल को, आयोनिक सेल को या गैल्वेनिक सेल को? ये आप बताएंगे मित्र। तो किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। कौन सा सेल? वोल्टाइक सेल कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। आगे संचायक, एक संचायक बैटरी आती है जिसमें शीशे का प्रयोग किया जाता है, जिसको PB कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हमारा आज का प्रश्न, आखिरी प्रश्न क्या है? फिलामेन कॉन्ट्रेट्स का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? निडारिया जोल्फिस या निमोटो या अनलिडा नुपूरक या प्लेथिनोमेंथेस पट्टी? कौन सा है मित्र? तो आप बता देंगे निडारिया जेलीफिश। इसको आप याद रखेंगे प्यारे मित्र।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्र भाई बहन में शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद मित्र, मिलते हैं आप अगली क्लास में।